हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS PO मेंस 2024 का एग्ज़ाम आज ख़त्म हुआ दोनों शिफ्ट में, तो उसी का ओवरऑल एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही साथ गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्ज़ाम पड़ा हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक वीडियो को दे दीजिएगा। चैनल पर नए आए होंगे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं IBPS PO मेंस एग्ज़ाम के बारे में। सबसे पहले एग्ज़ाम का अगर लेवल का बात करते हैं तो ऐसा एक्सपेक्टेड भी था कि मॉडरेट एग्ज़ाम आपको देखने के लिए मिलेगा, और वैसा ही मॉडरेट एग्ज़ाम देखने के लिए भी मिला। ईजी तो नहीं था, कोई भी सेक्शन ज़्यादा ईजी नहीं था। हर एक सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वीडियो में बने रहिएगा। और कोई भी सेक्शन आपको ईजी नहीं था, सभी सेक्शन मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही था। अब बात करते हैं हर एक सेक्शन जैसे आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला होगा। सबसे पहले आपको रीजनिंग का सेक्शन खुला होगा 1 आवर के लिए। तो जैसा कि पहले रहता था कि क्रिटिकल रीजनिंग से ही सभी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया, तो ऐसा इस बार नहीं था। रीजनिंग का जो पेपर था वो लेंथी था, टाइमिंग कंज्यूमिंग पेपर था। लेकिन तब पर भी अगर आप आराम आराम से एकदम धैर्यपूर्वक अगर आप क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। चाहे वो अगर आप पजल में भी अगर टाइम दे रहे होंगे, अगर आप ज़्यादा नहीं अटकते होंगे तो आपसे वो क्वेश्चन बन रहा होगा। और एक डिसेंट अटेम्प्ट जो लगभग 14-15 होता है, 14-15 क्वेश्चन आप निकाल लिए होंगे अगर आप आराम से किए होंगे, कहीं आप फंसे नहीं होंगे तो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरा सेक्शन जो आपका जीए का खुला हुआ था। तो जीए का जो खुलता है, और अगर आप मेंस एग्ज़ाम देते होंगे तो दूसरा जो जीए का खुला था तो उसमें जो था ऐसा अब होने लगा है कि जो पेपर का लेवल थोड़ा सा जीए का जो लेवल था रहता है वो डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन अगर आप इस मेंस एग्ज़ाम का जीए का बात करते हैं तो ऐसा नहीं था कि उतना ज़्यादा आपको, आप अगर 4 से 5 महीना कवर किए होंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते थे। वो ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ना ही ज़्यादा ईजी आया था। और जीए का जो लेवल था वो भी ठीक ठाक था। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो 10, 12, 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए होंगे आप भी एक्यूरेसी के साथ। और तीसरा सेक्शन दोस्तों इंग्लिश का आया होगा। और इंग्लिश का जो क्वेश्चन था, चाहे दोनों शिफ्ट का अगर बात करते हैं तो दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन का जो लेवल था वो अच्छा था। और ऐसा नहीं था कि इंग्लिश जैसा प्रीवियस 1 से 2 ईयर में आपको देखने के लिए मिल रहा है वैसा था। आपको इंग्लिश का लेवल इस बार अच्छा खासा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था। ईजी तो कहीं से भी इंग्लिश नहीं था, चाहे आप किसी भी शिफ्ट का अगर बात करते हैं तो चाहे फर्स्ट शिफ्ट में भी। और फर्स्ट शिफ्ट एज कम्पेयर टू सेकेंड शिफ्ट जो था, वो सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही इंग्लिश उसमें टफ था और फर्स्ट शिफ्ट के तुलना में। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी इंग्लिश का लेवल अच्छा था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो किसी का अगर सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ हो तो वो समझ सकते हैं कि इंग्लिश का क्या लेवल था। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में भी अच्छा खासा लेवल था। तो इंग्लिश में भी आप अगर आराम से 20+ अटेम्प्ट कर सकते थे। और एक्यूरेसी कुछ इंग्लिश में सभी का 100% तो नहीं रह सकता है। तो अपना आप एक्यूरेसी के साथ अगर किए होंगे तो उतना अटेम्प्ट किए होंगे। अब बाद में लास्ट में आता है क्वांट का सेक्शन। क्वांट जो प्रीवियस ईयर या उससे पहले जो देखने के लिए मिलता था कि किसी का कट ऑफ क्लियर होने में भी डर लगा रहता था कि कट ऑफ सेक्शन का कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, तो वैसा इस बार नहीं था। मॉडरेट ही था पेपर का लेवल, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आपको कट ऑफ क्लियर नहीं हो सके। आप अगर DIR में टाइम दे करके बनाते होंगे, मतलब एकदम शांति से, तो आपको DI सब जो था वो आराम से, अगर फर्स्ट शिफ्ट का अगर बात करते हैं तो कुछ DI ऐसा था जो आराम से आपको कट ऑफ क्लियर करवा देगा। और जो फर्स्ट नंबर 1 नंबर 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है तो वो सभी में DI में अगर किए होंगे तो आप आराम से 10, 12, 15 क्वेश्चन तक किए होंगे, आराम से कर ले जाइएगा। और ज़्यादा कुछ इतना नहीं था। और दोस्तों लेकिन लेवल अच्छा था। आप 45 मिनट कब चले जाएगा उसमें आपको पता नहीं चलेगा। तो यही रहा आज का IBPS PO मेंस। चाहे आपको किसी भी शिफ्ट में अगर पेपर रहा होगा तो कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए था और क्या
कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले गुड अटेम्प्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो अगर लेवल का बात करते हैं तो जैसा प्रीवियस ईयर था वैसा ही देखने के लिए मिला। उससे जैसे इंग्लिश अगर प्रीवियस ईयर बात करते हैं तो कुछ इजी आया हुआ था, इस बार अच्छा खासा डिफिकल्ट आ गया जहाँ से लोग स्कोर करते थे। तो इस ईयर अगर लेवल का बात करते हैं तो वैसा ही लेवल देखने के लिए मिला। अब बात करते हैं कि क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए था, तो हम मार्क्स के अकॉर्डिंग जाते हैं कि अगर आप मार्क्स जैसे कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो कोई अगर 2 नंबर वाला ज़्यादा करते हैं और कोई 1 नंबर वाला कम करते हैं तो उसका ऑब्वियसली बात है कि मार्क्स ज़्यादा चले आता है। तो हम मार्क्स के अकॉर्डिंग बताते हैं कि अगर आप 60 to 70 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा होगा तो ठीक ठाक मार्क्स है, आपको ये कट ऑफ क्लियर करवाने वाला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है, तो जो हमें लगता है कि वही 60 टू 70 के बीच में कुछ कट ऑफ देखने के लिए मिल सकता है इस बार। और ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल भी ठीक ठाक ही था और ना ही ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। जो मॉडरेट का एक बीच का लेवल होता था वैसा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट वाला जो लेवल होता है वैसा आपको देखने के लिए मिला हुआ था। तो कट ऑफ भी कुछ इसी रेंज में देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ये कट ऑफ जो होता है आप लोग को पता होगा कि पीओ इसके बाद आपको इंटरव्यू भी फेस करना पड़ेगा। तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से फाइनली आपको सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो आपको जितना अच्छा उसमें कर सकते हैं लेकिन आपको कट ऑफ उसी रेंज में देखने के लिए मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।